दूसरा, जब ये कह रहे हैं कि रेफरल सेंटर बने हुए हैं तो कहाँ के लिए रेफर करते हैं वो भी बता दीजिए। दिल्ली के लिए रेफर करते हैं, क्यों करते हैं दिल्ली के लिए रेफर? क्योंकि वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी हैं। मैंने तो कहा ना कि इनको ये गलतफहमी बनी रहनी चाहिए। कल जब चंडीगढ़ के रिजल्ट्स आए उससे पहले इनकी गलतफहमी ऐसी बनी हुई थी। डबल इंजन का परिणाम दिख रहा है, उत्तराखंड में दिख रहा है। जब तो उत्तराखंड में रोज रोज इंजन बदल देते हैं आप। क्या ये गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि आज जो विधायक इनके उत्तराखंड में जीतेंगे वो इनकी पार्टी में रहेंगे? कोई गारंटी नहीं ले सकता। आज 5 साल वो लूट मचाने के बाद आज वो लोग आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और आप उनका खुल के स्वागत करें कि 8 विभाग उनके पास थे और उन्होंने कुछ नहीं किया। आप तो 5 काम गिना दीजिए जो इस प्रदेश की सरकार ने किए हैं और उन 5 कामों के ऊपर आप चुनाव लड़ लीजिए, आप तो पता लग जाएगा आपको। आप चैनल्स पे मानेंगे, मीडिया पे मानेंगे भू कानून गलत है, हमें बदलना है, लेकिन बदलेंगे नहीं। क्यों नहीं बदल रहे? आप बदले ना। देखिए, हमारा ये मानना है कि धर्म जो है या हिंदुत्व जो है वो किसी भी व्यक्ति का पर्सनल एस्पेक्ट है। भाई मैं हिंदू हूँ, मैं पूजा करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, भगवान में मेरी आस्था है, ये मेरा पर्सनल विषय है। कम से कम मेरा हिंदू धर्म तो किसी से नफरत करना नहीं सिखाता, जो कि अभी तक भाजपा ने हिंदू धर्म के को लेके की है या हिंदुत्व को लेके की है। तो मेरा ये मानना है कि धर्म जरूरी है, लेकिन धर्म का मतलब है सही होना। धर्म कभी भी आपको नफरत नहीं सिखाता, लेकिन जो पिछले दिनों पूरे देश में राजनीति और धर्म के ऊपर जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, भाई को भाई से लड़ा रही है, धर्म को धर्म से लड़ा रही है, वो मुझे लगता है इस देश की केवल ना अब नुकसान कर रहे हैं बल्कि ये पीढ़ियों का नुकसान कर रहे हैं जो आने वाले टाइम में ये देश भुगतेगा। क्योंकि जो ये नफरत के बीज आज ये बो रहे हैं और जो नफरत की खेती आज ये कर रहे हैं, ये इनके लिए तो हो सकता है कि सत्ता प्राप्ति का साधन हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये केवल कुछ लोगों का नहीं, पूरे देश का नुकसान है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है इस टाइम। आप कह रहे हैं विकास के मुद्दे पर बात नहीं करते। आम आदमी पार्टी ने क्या ऐसा एजेंडा या ऐसी आगे की रणनीति तय की है कि अगर आम आदमी पार्टी को यहाँ पर सत्ता मिलती है, जिसकी संभावना बीजेपी और कांग्रेस दोनों इनकारेगी इस वक्त यहाँ बैठ के, लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या एजेंडा विकास का आपका है? हम बिल्कुल क्लियर कट एजेंडा के साथ विकास के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, रोजगार के मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। और हमारा जिस तरीके का दिल्ली मॉडल है और जब जिन मुद्दों को हमने जनता के बीच में दिल्ली में काम करके दिखाया है, उन्हीं विषयों के साथ हम उत्तराखंड में भी जा रहे हैं। और ये देख के अच्छा लग रहा है कि अब अन्य पार्टियां भी मजबूर हैं उन मुद्दों पे बात करने के लिए। अन्यथा जो अभी पिछले 10 मिनट में आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का केवल एक एजेंडा है कि जनता की बात ना की जाए, केवल धर्म धर्म और धर्म की बात करते रहो, पूछने की जरूरत ही ना पड़े किसी को कि विकास हो रहा है नहीं हो रहा, रोजगार मिल रहा है नहीं मिल रहा, केवल ही धर्म की बात की जाए। तो मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों के साथ जा रही है उस लोग उन मुद्दों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ रहे हैं। जैसे हमने शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात करी, रोजगार की बात करी, बिजली की बात करी, पानी की बात करी, मुझे लगता है लोग इसके साथ अटैच फील कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को लेकर जो गलतफहमी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की रही है, दिल्ली में भी थी, अन्य राज्यों में भी थी, वो गलतफहमी बनी रहनी चाहिए। ये तो रिजल्ट्स बताएंगे कि कौन क्या करेगा। और मेरा तो ये मानना है कि लोग कांग्रेस को जो वोट दे रहे हैं वो एक इनडायरेक्ट वे में बीजेपी को ही दे रहे हैं, क्योंकि इनके विधायकों का तो यह भरोसा नहीं है कि जीतने के बाद ये कितनी देर में भाजपा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। पिछले दिनों करीबन 190 विधायक। आपने तो अलग नैरेटिव सेट कर दिया। यहाँ पर ओवैसी को बी टीम बोला जाता था, एबी का बहुत खेल चल रहा था, आपने यहाँ बीजेपी और कांग्रेस को एबी बना दिया है। देखिए, आप पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के 190 विधायक कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो क्या ये गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि आज जो विधायक इनके उत्तराखंड में जीतेंगे वो इनकी पार्टी में रहेंगे? कोई गारंटी नहीं ले सकता। हो सकता है कि वो जीत के फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दें। तो ऐसी कांग्रेस पार्टी को लोग वोट क्यों दें जिसका कि यही नहीं पता कि उनका कौन सा विधायक का भारतीय जनता पार्टी शामिल हो जाए? बहुत है, क्योंकि चाय पर तो चर्चा आप भी करते हैं, लेकिन अपने नेताओं को रोक नहीं पाते मध्य प्रदेश है, सब जगह। आपको ये लगता है कि 5 साल आप उनके खिलाफ विधानसभा में बोलते रहे, उन मंत्रियों के खिलाफ, आज 5 साल वो लूट मचाने के बाद आज वो लोग आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और आप उनका खुल के स्वागत करें कि 8 विभाग उनके पास थे और उन्होंने कुछ नहीं किया। NH 74 में किसका नाम है आपको भी पता है। आपके मुख्यमंत्री ने उनके आरोप लगाए, लेकिन आज वो स्वच्छ हो गए, साफ हो गए। क्यों? क्योंकि आज आप उनको शामिल कर रहे हैं अपनी पार्टी में। ऐसे ही कांग्रेस जब होती है तो जब 5 साल उन्होंने 7 मंत्री ज्वाइन करा लिए, तो दल बदल उत्तराखंड का सबसे खतरनाक उदाहरण है कि जो मंत्री कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहते हैं वही मंत्री फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रहते हैं। तो फिर कैसे जनता विश्वास करेगी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अलग अलग हैं? ठीक, आज भी तो वही हो रहा है। उसके लिए 10 साल कांग्रेस की सरकार भी तो उतनी जिम्मेवार है जितनी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। 10 साल कांग्रेस भी रही है, 10 साल भारतीय जनता पार्टी भी रही है। 10 साल में आपने क्यों नहीं किया वो बता दीजिए। दूसरा, 1 मिनट मेरे को बात रखने दीजिए। अरे एक सवाल ले लेने दीजिए। दूसरा, जब ये कह रहे हैं कि रेफरल सेंटर बने हुए हैं तो कहाँ के लिए रेफर करते हैं वो भी बता दीजिए। एक मिनट, दिल्ली के लिए रेफर करते हैं। क्यों करते हैं दिल्ली के लिए रेफर? क्योंकि वहां की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी हैं।
अब आप देखिए, अल्मोड़ा में अगर कोई बीमार हो जाएगा तो पहले उसे बोलेंगे जी रेफरल कर दीजिए अल्मोड़ा जिला में, अल्मोड़ा जिला रेफरल हो जाएगा। फिर व्यक्ति को कहते हैं कि यहाँ नहीं इलाज हो रहा, फिर आप हल्द्वानी ले जाइए, फिर हल्द्वानी ले जाएंगे। फिर वहां से कहेंगे जी यहाँ से भी नहीं हो सकता इलाज, इसको दिल्ली ले जाइए। मेरा ये मानना है कि ये रेफरल सेंटर कब तक बने रहेंगे? अगर इलाज चाहिए तो दिल्ली जैसी स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ लानी पड़ेंगी।